रोहित शर्मा का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महान बल्लेबाज और अत्यंत सफल कप्तान के रूप में दर्ज है। अपनी सहज बल्लेबाजी, बड़े छक्के लगाने की कला और ठंडे दिमाग से कप्तानी करने की क्षमता के कारण उन्होंने विश्व क्रिकेट में अपनी एक खास पहचान बनाई है। हाल के दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर तरह तरह की अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाने लगा था कि भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है। हालांकि भारतीय क्रिकेट की बारीकियों और मौजूदा परिस्थितियों को गहराई से समझा जाए तो यह साफ हो जाता है कि रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी को जबरन संन्यास दिलाना इतना आसान या व्यावहारिक नहीं है। रोहित शर्मा को टीम से अलग न किए जा सकने की पहली और सबसे बड़ी वजह उनका विशाल अनुभव है। रोहित ने वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंटों में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए यादगार सफलताएं दिलाई हैं। दबाव की स्थितियों में मैच का रुख कैसे मोड़ा जाता है ये उनसे बेहतर कम ही खिलाड़ी जानते हैं। ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं होती। इतने अनुभवी खिलाड़ी की नेतृत्व क्षमता और रणनीति को कोई भी टीम प्रबंधन आसानी से दरकिनार नहीं करना चाहेगा। दूसरी मुख्य वजह उनका मैच विनिंग प्रदर्शन है। हालांकि समय समय पर हर महान खिलाड़ी की तरह उनकी फॉर्म को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब भी आलोचकों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में लगाया गया उनका शानदार शतक इस बात का जीवंत प्रमाण है कि उनके भीतर अभी भी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। वो आज भी अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का मद्दा रखते हैं, जो उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद स्तंभ बनाता है। तीसरी वजह है भारतीय क्रिकेट में उनका असीम सम्मान और योगदान। रोहित शर्मा ने पिछले 1.5 दशक से भी अधिक समय तक भारतीय टीम की सेवा की है और अपने नाम अनगिनत ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाने वाले वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। ऐसे कद वाले खिलाड़ी के भविष्य का फैसला केवल 2-4 मैचों की खराब फॉर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। भारतीय चयनकर्ता और बीसीसीआई उनके अनुभव, अतीत के योगदान और खेल के प्रति निष्ठा का पूरा सम्मान करते हैं। चौथी वजह आगामी बड़े टूर्नामेंट और भविष्य की चुनौतियां हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य लक्ष्य आने वाले बड़े आईसीसी टूर्नामेंटों और वनडे विश्व कप पर कब्जा जमाना है। किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए केवल युवाओं का जोश काफ़ी नहीं होता, बल्कि रोहित शर्मा जैसे शांत और अनुभवी दिमाग की भी सख्त ज़रूरत होती है। यदि रोहित पूरी तरह से फिट रहते हैं और लगातार रन बना रहे हैं, तो भारतीय टीम निश्चित रूप से उनके इस अमूल्य अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहेगी। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि संन्यास का फैसला पूरी तरह से खिलाड़ी का व्यक्तिगत निर्णय होता है। क्रिकेट के जानकारों और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी यही मानना है कि रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है, उसके बाद उनके संन्यास का समय तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनका अपना होना चाहिए। उन पर किसी भी बाहरी संस्था, मीडिया या चयनकर्ताओं का दबाव नहीं होना चाहिए। हालांकि मीडिया में मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को लेकर कई तरह की अफवाहें और अटकलें उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके विपरीत बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और सचिव देवजीत सैकिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शर्मा अभी भी भारत की वनडे और महत्वपूर्ण योजनाओं का अहम हिस्सा हैं और उनके जबरन संन्यास की सभी खबरें बेबुनियाद हैं। खुद रोहित शर्मा ने भी अपने रुख को पूरी तरह साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका पूरा ध्यान केवल भारत के लिए मैदान पर उतरने, रन बनाने और टीम को जीत दिलाने पर केंद्रित है। बाहर क्या चर्चाएं चल रही हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा को जबरन संन्यास दिलाने या टीम से बाहर करने की बातें महज अफवाहें हैं। उनका अनुभव, हालिया प्रदर्शन, टीम में उनकी भूमिका और भविष्य के टूर्नामेंटों की ज़रूरतें उन्हें भारतीय टीम का एक अपरिहार्य हिस्सा बनाती हैं। उनके भविष्य का अंतिम फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनके अपने प्रदर्शन, फिटनेस और स्वयं उनकी इच्छा के आधार पर ही होगा।